जंगल में मिरांडा इधर उधर भाग रही होती है। उसे नहीं पता कि वो इस जंगल में कहाँ जाए, लेकिन वेड उसे ढूंढते हुए आकर एकदम उसके पास पहुंच जाता है और उसे मदद की पेशकश करता है। मिरांडा डर जाती है और उसकी आंख में मिट्टी देकर वहां से भागने लगती है। भागते हुए जाकर एक ढलान से गिर भी जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और वहां से आगे बढ़ जाती है। फिर एक जगह जाकर उसे थोड़ा बहुत सिग्नल मिल रहा था, तो वो पुलिस को कॉल करके बताने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से उसकी बात पूरी नहीं हो पाती और लाइन कट जाती है। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है ताकि मदद मांग सके, लेकिन उसकी मॉम अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए वो वॉइसमेल छोड़ देती है। वहाँ से आगे बढ़कर वो एक नदी के किनारे पहुंचती है और पानी से अपने जख्मों को साफ करने लगती है, लेकिन तभी उसे अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो किलर अब उसके बहुत करीब आ चुका है। वो डर के मारे जल्दी से भागने लगती है और एक जगह जाकर छुप जाती है। इसी दौरान हम दो रेंजर्स को देखते हैं जो जंगल में आए थे, लेकिन वेड अचानक उनके सामने आकर इन दोनों को भी गोली मार देता है। अब वेड को भनक लग चुकी थी कि मिरांडा कहीं आसपास ही है और मिरांडा कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। वो 911 को कॉल करके बताती है कि एक किलर उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसके हाथ में गन है और वो जंगल के बीच फंस गई है। इसके बाद वेड की नजर पड़ने से पहले मिरांडा अपनी जान बचाकर वहां से दौड़ने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले एडी की गाड़ी तक पहुंच चुके हैं। उन्हें वहां एडी की लाश मिल जाती है, जिसे बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। ये सब देखकर पुलिस को समझ में आ जाता है कि पेट्रोल पंप पर हमला करने वाला और एडी को मारने वाला शायद एक ही किलर है। वहीं भागते हुए मिरांडा काफी दूर जाने के बाद टॉड नाम के एक लड़के से टकरा जाती है और उसे बताती है कि एक किलर मेरे पीछे पड़ा है और उसने मेरे स्टेप डैड को भी मार दिया है, हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और टॉड मिरांडा को लेकर अपने मॉम डैड के पास आता है। मिरांडा उन्हें सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। ये सुनकर वो लोग उसे शांत करते हैं और फौरन पुलिस को कॉल कर देते हैं, लेकिन इस बीच वेड वहाँ भी आ पहुँचता है और टॉड की मॉम को गोली मार देता है। ये देखकर मिरांडा डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वेड एक एक करके बाकी लोगों को भी गोली मार देता है और मिरांडा किसी तरह वहाँ से जान बचाकर निकलने में सफल हो जाती है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, जो अब तक इन सब से अनजान थी, लेकिन जब वो अपनी बेटी की वॉइसमेल सुनती है तो वो घबरा जाती है और समझ जाती है कि उसकी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। पुलिस वाले किलर का एक स्केच बनवा चुके थे, जिसे दिखाकर ऑफिसर पूछता है कि क्या आप इस आदमी को पहचानती हैं? लेकिन जेनी और एमिली ने इसे कभी भी नहीं देखा था। तो ऑफिसर कहता है कि हम जितनी जल्दी हो सके मिरांडा को ढूंढ निकालेंगे, तब तक आप में से किसी एक को पुलिस स्टेशन चलना होगा। इस पर एमिली पुलिस के साथ चली जाती है और अब घर में सिर्फ जेनी अकेली रह जाती है। इसके बाद जेनी अपने फोन पर मैसेज चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसे मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही किलर है। इसी दौरान हमें मिरांडा भी दिखाई देती है, जो यहाँ आसपास ही मौजूद थी। वो अपने फोन की लोकेशन ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड का फोन भी आसपास ही है, क्योंकि वेड के पास एडी का फोन था, इसलिए वो उसी की ओर बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ जेनी रोते हुए वेड से बातें कर रही होती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम असली किलर जैसे नहीं लगते और शायद तुम मेरी बच्ची को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए प्लीज उसे छोड़ दो। लेकिन तभी मिरांडा चुपके से वेड के पास पहुंचती है और धीरे धीरे पीछे से आकर उसका बैग चुराकर भाग जाती है। वेड कॉल काट देता है और देखता है कि उसके फोन की लोकेशन ऑन हो चुकी है। गुस्से में वो जेनी को वापस कॉल करके कहता है कि तुम मुझसे गेम खेल रही हो, लेकिन तुम्हारी बेटी को अब मरना ही पड़ेगा। ये सुनकर जेनी रोने लगती है कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, लेकिन वेड कॉल काट देता है। इसके बाद जेनी फौरन पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि उसने अभी अभी किलर से बात की है। किलर के पास एडी का फोन है और वो पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी की लोकेशन ट्रैक करो। तो पुलिस वाले उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो इस मिशन पर काम कर रहे हैं। अब हम मिरांडा को देखते हैं, जो जंगल के बीच एक चट्टान के ऊपर जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर नेटवर्क मिल रहा था, इसलिए वो अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि वो यहाँ फंस गई है और जंगल के बीच कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसकी माँ उसे समझाती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस किसी तरह उस किलर से छुपी रहो। पुलिस तुम्हारे फोन को ट्रैक कर रही है, इसलिए बैटरी भी बचा कर रखना। लेकिन तभी मिरांडा का मोबाइल भी ऑफ हो जाता है। इसके बाद जेनी लैपटॉप पर उस किलर के बारे में सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम वेड बेनेट है, जो पहले स्टूडेंट्स को कोचिंग दिया करता था। इधर जंगल में मिरांडा को टॉड मिल जाता है, जो घायल हालत में था। वो बताता है कि उसे गोली लगी थी, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वो भाग निकला था। फिर दोनों वहाँ से निकलकर कुछ दूर एक सेफ जगह पर बैठ जाते हैं। टॉड बताता है कि उसके पास उसकी माँ का बैग है, उसमें से एक चॉकलेट मिलती है जिसे दोनों खा लेते हैं। मिरांडा काफी डरी हुई थी, तो टॉड उसे दिलासा देता है कि अब वो दोनों सुरक्षित हैं। वो बताता है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ अक्सर यहाँ कैंपिंग के लिए आया करता था और शायद आसपास कोई पुलिस स्टेशन या दुकान जरूर होगी, लेकिन अंधेरे में ढूंढना
ढूंढना सेफ नहीं होगा, इसलिए उन्हें सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा। इसके बाद दोनों वहीं सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एमिली अपने दोस्तों के साथ जंगल में आ चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस बहुत स्लो काम कर रही है। वो सब मिलकर मिरांडा को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें मिरांडा का एक लॉकेट मिलता है और ये वही जगह थी जहाँ टॉड अपने मम्मी पापा के साथ कैंपिंग के लिए रुका हुआ था। फिर उन्हें टॉड के मम्मी पापा की लाश भी दिखाई देती है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पुलिस के बाद वो उसकी माँ का बैग एक ऊंचे टहनी पर टांग देती है ताकि पुलिस को उसका पता चल सके। लेकिन तभी अचानक उसे पैनिक अटैक आने लगता है, उसका सर घूमने लगता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। तभी उसे अपने असली पिता दिखते हैं, जिन्होंने कभी खुद की जान ले ली थी। फिर उसे अपने स्टेप फादर भी दिखाई देते हैं, जो जख्मी हालत में उसे चिल्लाकर भागने के लिए कहते हैं। ये सब देखकर मिरांडा बुरी तरह डर जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मिरांडा की बहन एमिली को एक ऑफिसर बताता है कि मिरांडा की आखिरी लोकेशन जंगल के ईस्ट साइड में मिली है। अब उन्हें उम्मीद है कि वो वहीं कहीं आसपास होगी। इसके बाद एमिली और उसके दोस्त भी पुलिस के साथ जंगल के ईस्ट की तरफ निकल जाते हैं। इधर मिरांडा होश में आकर किसी तरह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने लगती है, क्योंकि टॉड ने कहा था कि यहाँ कहीं आसपास कोई दुकान या पुलिस स्टेशन जरूर होगा। और सही में पेड़ की ऊंचाई से उसे थोड़ी दूर एक दुकान नजर आती है। अब उसे पता चल जाता है कि वो बचाव के करीब है। वो जल्दी से पेड़ से उतरती है और उस दुकान की तरफ तेजी से दौड़ने लगती है। दुकान पर पुलिस और एमिली के सारे फ्रेंड्स पहले से पहुंच चुके थे और वो प्लान बना रहे थे कि किस दिशा में ढूंढना है। तभी मिरांडा की आवाज सुनाई देती है, जो हेल्प चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी और जंगल से बाहर आ रही थी। पुलिस को लगा कि शायद किलर उसके पीछे आ रहा है, इसलिए सब अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि मिरांडा के पीछे एक पुलिस वाला था जो उसे ढूंढते हुए आया था। फिर एमिली भी उसकी तरफ दौड़ती है और मिरांडा को गले लगा लेती है और इस तरह मिरांडा सुरक्षित बच जाती है। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं, जो घर में थी। तभी डोरबेल बजती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो वेड को देखकर डर जाती है। इसके बाद वेड उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और जेनी के फोन से एमिली को कॉल करता है और बहाना बनाता है कि जेनी को लेबर पेन हो रहा है, इसलिए वो जल्दी घर आ जाएं। ये सुनकर एमिली मिरांडा को लेकर जल्दी घर लौटती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वेड पहले से घर के अंदर मौजूद है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, वेड उन्हें गन पॉइंट पर बैठा देता है और धमकी देता है कि वो कई लोगों को मार चुका है और इन्हें मारने में भी उसे बस कुछ सेकंड लगेंगे। फिर वो तीनों के हाथ पकड़कर एक साइको की तरह प्रार्थना करने लगता है। वो गॉड का शुक्रिया अदा करता है कि इतने वायलेंस के बावजूद भी गॉड ने उसे बचा लिया और अब 3 खूबसूरत लड़कियां भी उसके पास हैं। इसी दौरान मिरांडा चुपके से अपनी जेब से चाकू निकाल लेती है। यही मिरांडा चाकू से वेड की हथेली में वार कर देती है और फिर तीनों मिलकर वेड पर हमला कर देती हैं। लेकिन वेड बहुत ताकतवर था। वो एमिली और मिरांडा को दूर फेंक देता है और जेनी को भी धक्का मारता है। फिर जैसे ही वो मिरांडा पर चाकू से हमला करने वाला होता है, तभी जेनी गन उठाकर उसे निशाने पर ले लेती है। लेकिन वेड को लग रहा था जेनी शूट नहीं करेगी, इसलिए वो मिरांडा पर हमला करने ही वाला था कि जेनी उसे शूट कर देती है, जिससे वेड वहीं मर जाता है।